वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। मैं हूं दीपक आपके साथ और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं हैज़, हैव और हैड के कुछ नए रूल्स और कुछ नए सेंटेंसेस, और इनको जान के आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है हैव, हैज़ और हैड को जब अलग अलग सेंटेंस में उनको मिक्स किया जाता है। जब देखिए आप, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे हैड है, और यहाँ पे हैव हैड साथ में आ रहा है, और यहाँ पे हैव हैव साथ में आ रहा है, यहाँ पे हैव टू हैव साथ में आ रहा है, यहाँ पे हैड टू हैव साथ में आ रहा है। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है भाई, किस तरह का ये स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे इसे हम सीखें। इन सभी को मैं एक एक करके आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, जिससे बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब हमको पता करना है कि इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सेंटेंस सही है, ये भी आपको जानना है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज लेते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, राइट? ठीक है, तो इधर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हैज़ और हैव पढ़ने वाले हैं। देखिए, ठीक है, हैव और हैज़ के कई मतलब हो सकते हैं, यही पूरी कहानी है, राइट? बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा है अपनी और क्लासेस के अंदर, वो मैंने बताया है हैव और हैज़ और हैव प्रेजेंट में होते हैं, जिसका मतलब है होता है, और किस सेंस में, पास होने, ओनरशिप के लिए बताया था मैंने आपको। ओनरशिप के लिए हम इसे यूज़ करते, पर ओनरशिप के अलावा भी बहुत चीज़ों में इनको यूज़ कर सकते हैं, वही हमको आज सीखना है। इधर आते हैं, हैज़ और हैव। देखिए, सबसे पहले पता करेंगे कि कितनी हैज़ और हैव की कितनी फॉर्म हो सकती हैं। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। तो वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 होती है ना, आपको भी पता होगा होती है, राइट? ठीक है, तो देखो बच्चों, हमको जो जितने भी ये सेंटेंसेस हैं उनको समझना है, तो हमको केवल 3 फॉर्म की ज़रूरत है। हल्का सा मैं बता दूं, जैसे गो, वेंट और गॉन। गो माने जाना होता है, तो गो, वेंट और गॉन। कम, केम, कम, इस तरह से कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं। वैसे टोटल 5 है, अब हमको 3 चाहिए, हमारे में 3 में काम बन जाएगा, मैं 5 फॉर्म पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से हैज़ और हैड की भी 3 फॉर्म हम लेते हैं यहाँ पर, राइट? देखिए इधर, अगर हैव और हैव की बात करूँ तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है। कैसी है? फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ हैड, तो ये सेकेंड फॉर्म हो गई, और हैड ये क्या हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंसेस है ये इसी के अराउंड घूमेंगे। क्लियर? और आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो देखिए दोबारा देख लीजिए, हैज़, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म एंड हैड थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, वो आपको आना चाहिए, राइट? ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी और थोड़ा सा ग्रामर पढ़ते हैं। इधर देखिए आप, अब देखिए इधर, अगर मैं इसको मुझे पढ़ना है तो हैज़ और हैव, तो इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी इसके 2 यूज़ हैं। कितने यूज़ हैं? 2 यूज़ हैं। एक यूज़ होता है कि हम इसको यूज़ करें हेल्पिंग वर्ब की तरह। कैसे करें? हेल्पिंग वर्ब की, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा यूज़ है मेन वर्ब के। कैसे हम यूज़ करें? मेन वर्ब की तरह से यूज़ करें। अब जानते हैं कि ये क्या अंतर है, और बच्चों ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा, नहीं तो आप फंसे रहेंगे, सारे सेंटेंसेस ही क्लियर होंगे इससे, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब की तरह कैसे फंक्शन करता है, उसके बाद में बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह, राइट? ठीक है, जैसे आपने बोला आई हैव फीवर। क्या है? आई हैव फीवर। आपने बोला आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। इधर देखिए आप दोनों को, अब ध्यान से देखिए, आई हैव फीवर लिखा है। क्या लिखा है? फीवर। और इस हैव के बाद अगर ये इसको मैं मान लूँ कि ये आपका मेन वर्ब है और इसके बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे जो हैव है ना, वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आई हैड अ पेन, कैसा हो रहा है? आई हैड अ पेन। मुझे बुखार था तो आई हैड फीवर। अगर कोई लड़की है तो बोलेगी सी, अगर मान लो कोई लड़की है तो वो कैसे बोलेगी? सी हैज फीवर। इस सेंस में जो रहा है, यानी ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। क्लियर? ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि जब भी हम मेन वर्ब की तरह हैव को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है होना। क्या होता है? मेरे उसका मतलब होना होता है। होना किस सेंस में? है के सेंस में। जैसे मुझे बुखार है, मुझे बुखार था,
इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास पेन था, तो ये तो हो गया मेन वर्ब की तरह। अब हम देखेंगे कि हैज़ और हैव को ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जब हम इसको चाहते हैं कि हैव को हम ऑक्सिलरी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर लें, तो कुछ ही टेंसेस के अंदर हो पाता है, परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उन्हीं में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इस बात को अच्छी तरीके से इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने चाय पी ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ ले सकते हैं, हैव ले सकते हैं, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने इसका ट्रांसलेट यहाँ पे कर दिया है, आई हैव टेकन टी। क्या होगा? आई हैव टेकन टी। अब एक बच्चों, एक बात है खास बात समझने के लिए, यहाँ पे जो हैव है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और टेकन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। कैसा हो रहा है? मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए क्या, तो देखो बच्चों, मैं चाहूं तो इस टेक को रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे? आई हैव, और यहाँ पे लूंगा मैं हैड। क्या लूंगा? हैड। और यहाँ पे आया टी। क्या आया? टी आया। देखा हमने कैसे रिप्लेस हो गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे पास ये हैड क्या है, पहले ये समझो, राइट? ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। तो ये भाई साहब, ये हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हेड होता है। तो मैंने यहाँ पे V3 लिया है। क्या लिया है? V3 लिया है। यहाँ पे हेड लिया है। क्या लिया है? हेड। अब इससे एक बात देखो बच्चों, अगर पूरे सेंटेंस को देखें तो ये पहला वाला जो हैव है ना बच्चों, ये पहला वाला हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा वाला हेड टी जो हमने यूज किया है, यानी हेड के साथ टी भी लगाया हमने, यहाँ पे जो हेड है ये हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। यानी हमने हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर लिया और मेन वर्ब की भी तरह यूज कर लिया, दोनों तरीके से यूज कर लिया। अब एक बात है बच्चों, अब ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब ईटिंग हैबिट दी हो। क्या दी हो? ईटिंग हैबिट दी हो। ईटिंग हैबिट क्या होती है मैं आपको बता दूं, यानी खाने पीने की बातें चल रही है, वहीं पे हम कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है टेक, आपने सुना होगा टेक, आपने ईट सुना होगा, आपने ड्रिंक सुना होगा। ये जितने भी तरह के वर्ड्स हैं, ये खाने पीने के लिए यूज होते हैं। वैसे ही हम खाने पीने के लिए हैव का यूज भी कर सकते हैं। हैव अ टी, हैव अ लंच, या फिर हैव लंच बोल सकते हैं, हैव अ टी बोल सकते हैं। आप जो भी, जैसे आप कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव कॉफ़ी। क्या बोल सकता हूँ? आई हैव कॉफ़ी। तो यहाँ पे जो ये हैव है ना, टी के साथ आ रहा है, इस तरह से ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैव है ना, वो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, और यहाँ पे जो हैव ए टी, हैव ए कॉफ़ी, हैव ए ब्रेकफास्ट, हैव ए लंच, ये मेन वर्ब की तरह एक साथ ही यूज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम हैव को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक हैव को हम यूज कर सकते हैं, जो पहले से आपको बताता आ रहा हूँ, एक हैव को यूज कर सकते हैं हम है के सेंस में। कैसे? मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये बताने के लिए। यानी कि आप अपने लोगों को बताएंगे मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, कुछ भी बताने के लिए। एक दूसरा यूज़ हो सकता है वो मेन वर्ब की तरह, जब उसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम के बारे में हम बता रहे हैं। तो दो तरह से इसको यूज़ करते हैं। इतनी सी बात आपको समझनी है, उसके बाद ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको सारी ग्रामर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जितनी भी मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत आपको समझाने का, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो गई, गुस्सा ना, पक्की बात है ना। अब वही जो नॉलेज जो थोड़ी बहुत हमने गेन की है, उसको इन सभी सेंटेंसेस में लगाने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। यानी हो सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो सकते हैं जो गलत क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो शुरू के तीन है ना, ये इनको पहले बात करते हैं। इसके अंदर भी बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हैं, राइट? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसको हैव को यूज़ कर सकते हैं, राइट? ठीक है, एक पास होने के लिए और एक लेने के लिए, खाने पीने की हैबिट्स में, यही पूरा खेल है, राइट? ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस लें आप, वो लिखा है आई हैव, यहाँ पे टी भर सकते हैं आप, मैंने टी भर लिया, राइट? ठीक है, आई हैव टी। आप टी की जगह कुछ और भी लिख लें, आप फीवर लिख लें, आई हैव
फीवर तब भी चलेगा, राइट, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, पेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना मैंने सिखाया उससे आपको कितना नॉलेज आया मुझे यही चेक करना है, राइट, ठीक है। तो अगर आई की जगह सी लेंगे तो ये हैज़ हो जाएगा। अगर पास की बात करेंगे, पास के साथ आप हैड ले लीजिए, सबके साथ हैड ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया दोनों, ये पास्ट क्या हो गया, पास्ट हो गया, राइट, ठीक है। दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट, ठीक है। जैसे आई हैव टी, मेरे पास चाय है। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। सी हैज़ टी, लड़की है उसके पास चाय है। सी हैड टी, उसके पास चाय थी। तो इधर देखिए जो मैंने आपको सिखाया, टी की जगह कॉफ़ी ले लीजिए, अब मिल्क ले सकते हैं। तो ये देखो, ये अगर मैं इन दोनों को यहाँ कैंसिल कर दूं तो ये वाला जो है ना टी, ये तो भाई ईटिंग हैबिट है। क्या है ये, क्या है, ईटिंग हैबिट है। कौन सी है, ईटिंग हैबिट। और ये कमाल की है बच्चों, थोड़ा सा खेल यहाँ पे बिगाड़ भी सकती है, राइट, ठीक है। तो देखो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इस वाले को मैं पूरी तरह से हटा रहा हूँ, पूरी तरह से कैंसिल कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। अब आपको खाली ध्यान देना है टी पे। टी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज़, मिल्क ले लो, आप मिल्क भी ले सकते हैं, राइट, ठीक है। जो मर्जी ले सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, अगर मैं इसको साथ में लेके चलूंगा तो इसका एक ही अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर मैं खाने पीने की चीज़ें लेके चलूँ तो इसको दो तरह से यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब इधर देखिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है आई हैव टी, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब मेरे पास चाय है, क्या है, चाय। और एक मतलब और हो सकता है, मैं चाय पीता हूँ या फिर चाय लेता हूँ। और ये किसको रिप्लेस करेगा, टेक को। किसको रिप्लेस करेगा, ये टेक को रिप्लेस कर देगा, राइट, ठीक है। पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, राइट, ठीक है। तो टेक की जगह पे हम हैव क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव यूज़ कर। जैसे आप ये बोला आई हैड मिल्क, तो या तो ये हो सकता है मेरे पास दूध था, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैंने दूध पिया, या फिर मैंने दूध लिया। किसके रिप्लेस में, टेक के रिप्लेस में। क्लियर बात। तो यानी कि जो तीनों जो पहले के स्ट्रक्चर हैं तीनों ही सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरह से नहीं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब बात करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या बोल रहा है, राइट, ठीक है। इधर आइए, राइट, ठीक है। आई हैव हैड टी, क्या बोल रहा है वो, आई हैव हैड टी। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, तो देखते हैं सर। ये लिखा हुआ है आई हैव हैड और टी। तो देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा, तो इधर वाले स्ट्रक्चर पे जाएं और इधर वाले स्ट्रक्चर पे जाएं, राइट, ठीक है। ये यहाँ पे जो हैव आ रहा है ना, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका काम कर रहा है। और ये जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट, ठीक है। मेन वर्ब कैसे कर रहा है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इधर देखिए ध्यान से, राइट, ठीक है। अभी कौन सा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, तो देखिए इधर, अगर अब आपको इतना पता करना है हेड क्या है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म हेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हेड होता है, राइट, ठीक है। या तो अब यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन में हेड आ रहा है, या तो ये सेकंड फॉर्म हो सकता है या फिर ये थर्ड फॉर्म हो सकता है, राइट, ठीक है। और चूँकि मैंने आपको बताया परफेक्ट में इसको यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो बचा कुचा आपके पास हो रहा है, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं। तो इधर देखिए हैड टी, तो इधर पे जो हैड टी है ना, ये वाला जो हैड है, इसको हमने मेन वर्ब की तरह फंक्शन किया है। किसमें किया है, टेक की जगह। अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो टेक से इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ड्रिंक से इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने चाय पी ली है या फिर मैंने चाय ली है, इसका ये मतलब होगा, राइट, ठीक है। तो आपको आ रही है बात समझ में। तो हम परफेक्ट टेंस के साथ ऐसा कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, वो क्या है, आई हैड टी। क्या ये सही है गलत, चेक करते हैं इसको, राइट, ठीक है। सेंटेंस को लिख लेते हैं दोबारा से, आई हैड टी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। कैसे, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेड आता है, कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा क्या आएगा, हेड आएगा। और वी का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, वी का थर्ड फॉर्म आएगा। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। तो देखिए अगर ये सेंटेंस है कि मैंने चाय पी ली थी, मैंने चाय पी ली, तो कैसे बनेगा, आई हैड टेकन टी। कैसे बनेगा, आई हैड टेकन टी। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करूंगा, आई हैड
टी आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैड लंच, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, या ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो देखा आपने, वही दोबारा देखिए कितना आसान है। ये भाई आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हैड जो आया है वो क्या है आपका, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सही है। अब बात करते हैं आखिरी दो स्ट्रक्चर के बारे में। इधर देखिए, आई हैव टू हैव टी, राइट, ठीक है। इधर भी ध्यान से देखिए, इधर जो हैव और टू है, यहाँ पे जो हैव है वो हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज, और ये वाला सेक्शन यूज हो रहा है, यानी ये वाला हैव यूज हो रहा है आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। वही कहानी दोबारा से कि यहाँ के हैव का मतलब क्या होगा, खाने पीने के सेंस में से हम यूज़ करेंगे, टेक की जगह हम इसे रिप्लेस करेंगे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लेते हैं, राइट, ठीक है। हैव टू क्या होता है, देखिए, अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में ना है, क्या आता है, ना है आता है, या फिर क्या आता है, पढ़ता है आता है, राइट, ठीक है। ये क्या बताते हैं, उस सेंटेंस में कंपल्सन को बताते हैं, यानी क्या बताते हैं, जो काम आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको करने पड़ते हैं, मजबूरी को बताते हैं, राइट, ठीक है। वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हैव, जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझ अच्छी से क्लियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैव टू गो टू स्कूल, इसका मतलब है बच्चे को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे जाना पड़ता है, या मुझे स्कूल जाना है। इस सेंस में हम यूज़ करते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर आपको आई को रिप्लेस करना है, ही और सी को रखना है, तो यहाँ पे हैज़ क्या जाएगा, सी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब बात करते हैं अपने टेंस की, उसके अंदर क्या हो रहा है, अपने सेंटेंस में क्या हो रहा है। इधर देखिए, मैंने क्या लिखा, आई हैव टू हैव टी, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे चाय पीनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम आई हैव टू टेक टी, अगर मैंने यहाँ पे टेक टी लिया है, राइट, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आई हैव टू हैव टी से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, डबल डबल हैव टू आ रहा है टू के साथ, तो सिंपल सा है भाई, ये क्या है, हमने रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है, टेक से रिप्लेस किया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे चाय पीनी पड़ती है, या चाय पीनी है, या चाय, मुझे चाय लेनी है, मुझे दूध पीना पड़ता है, तो आई हैव टू हैव मिल्क, मुझे दूध लेना पड़ता है, पीना पड़ता है, एक ही बात है, वो सेंस से समझना है आपको, राइट, ठीक है। अब आते हैं आगे की साइड, अगला स्ट्रक्चर क्या है, आई हैड टू हैव टी, क्या है, आई हैड टू हैव टी, तो कुछ नहीं बच्चों, ये इसी का पास्ट है, क्या है, पास्ट है, राइट, ठीक है। आई हैड टू हैव टी, तो ये प्रेजेंट था, ये पूरा फॉर्मेट, ये क्या है आपका पास्ट है, तो मुझे चाय पीनी पड़ी है, वही है भाई, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो हैड है वो सेकंड फॉर्म बता रहा है, क्या बता रहा है, सेकंड फॉर्म बता रहा है, काम कैसा हो गया, पुराना हो गया, राइट, ठीक है। आई हैड टू हैव टी, मुझे चाय पीनी पड़ती है, पड़ी, या फिर मुझे चाय लेनी पड़ी, एक ही बात है, राइट, ठीक है। अब आते हैं आखिरी स्ट्रक्चर के बारे में, इस पे बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है आई हैव और हैव टी। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, ये गलत है, इसी पे थोड़ी चर्चा करनी है। इधर देखो बच्चों, अब मैं किस सेंस में इसको लूँ, थोड़ी दिक्कत ये हो रही है। अगर मैं इसे हेल्पिंग वर्ब मानूँ, यानी परफेक्ट मानूँ, क्या मानूँ, हेल्पिंग वर्ब मानूँ, तो इससे मुझे मेन वर्ब मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि काम करना है, क्योंकि वो सेंटेंस लिखा हुआ है। अब चूंकि ये जो हैव है वो फर्स्ट फॉर्म में है, किस फॉर्म में लिखा है, ये फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, क्लियर। और अगर मैं पहले वाले से मानूं, कि मैं मानूं मेरे पास चाय थी या चाय है, सिंपल सेंट, अगर मैं इस तरह से बात करूं, तो फिर यार वो ऐसे बनेगा, आई हैव टी, तो उसमें दो हैव नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत है, इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यही सीखा हमने कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आई होगा। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आती है और
मेरा ये स्टाइल पसंद आता है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मोटा ज्ञान क्लासेस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और थोड़ी सी बात बोल रहा हूँ, और जो आपके चैनल में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए, तो उससे अगले जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। नाउ आई जस्ट वांना फिनिश माय क्लास हियर, वील मीट हियर अगेन।